ओम जी, जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और रज का निर्माण होता है। और अगर मनुष्य इन धातुओं की रक्षा हेतु जीवन यापन करता है, अगर वो गृहस्थ आश्रम में भी है या गृहस्थ से पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम में भी है, तो इनमें भी वो ऋतु भोक्ता हो सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भोजन का ही नियम अगर व्यक्ति अपना ले, भोजन के उपरांत भोजनांते विषम बारी, अर्थात भोजन के बाद पानी पीना, लगभग 103 प्रकार की जहर शरीर में डेवलप करना होता है और तरह तरह के रोग वात, पित्त, कफ दूषित होते हैं और जिनके कारण संपूर्ण शरीर रोगी होता है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो ये तो भोजन पर नियंत्रण की बात हो गई। और अगर हम कहें कि व्यक्ति जो भोगों की बात करें, हम भोगों में जाएं तो भोग भी कई प्रकार के होते हैं और जिसमें वैभव की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, कंजूस होते हैं और देखकर लालच आता है, यानी चीज़ों को देखने की इच्छा करती, जगह को देखने की इच्छा करती, घूमने की इच्छा करती, बिला वजह फालतू नहीं, और वहाँ से कुछ सीखने के बिना सीखे उन सब चीज़ों पर घूमना, भ्रमण करना, ये भी सब इसी मद में आता है, काम के अंतर्गत ही आता है। तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर पाता और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का नाश होता है, समाज का विनाश होता है। तो इस तरह से आप चाहे कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर लें, कोई भी अच्छे पद पर प्रतिष्ठा आप पा जाएं, और लेकिन अगर आपके भीतर ये संयम नहीं होगा, काम के प्रति आपका नियंत्रण नहीं होगा, काम का मतलब केवल रति क्रिया ही नहीं होती, अपितु ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, लालच, लोभ, धन का, चीज़ों का उपभोगीवादी होना, और तो व्यक्ति को ये रोगी बना देता है। और हम जब मनुष्य शरीर में हैं तो हमारा ये प्राथमिकता रहनी चाहिए कि शरीर हमारा निरोगी रहे, मन हमारा निरोगी रहना चाहिए। ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। उसके उपरांत आप सारी चीज़ें अपने व्यवहार में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं समाज में लगातार देख रहा हूँ कि पहले लोगों के घरों में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो रति क्रिया के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। एक क्योंकि जो हस्बैंड है, जो पति है, वो दलान पर या बाहर सोता है और पत्नी अंदर भीतर शयन करती थी, तो बहुत मुश्किल से वक्त मिल पाता था। एकाकी जो है बहुत मुश्किल से हो पाता था और आप देखते थे उस समय रोग भी कम हुआ करते थे। लेकिन अभी की आज की व्यवस्था देखोगे तो संयुक्त परिवार का खत्म हो गया। दूसरा, एकाकी परिवार जहाँ हुए हैं वहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चा, और बहुत से अब तो ये भी नियंत्रण उनका मेडिसिन इस तरह के लिए लेते हैं, तो वो 2 से 4 साल तक अपना करियर के प्रति ज़्यादा सजग हो गए, तो वो ये चाहते हैं कि 2 से 4 वर्ष तक हम बच्चा ही पैदा ना करें। तो उसके लिए हैं तो वो एकाकी परिवार में, लेकिन वो रोज की बात करूं तो उन्होंने क्या किया है, इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने क्या किया है कि घरों में जो शौचालय है वो कमरे के भीतर ही, बाथरूम कमरे के भीतर ही है, और वो 12 मास यानी कि 1 वर्ष लगातार इसी उसमें रहते हैं। उनका जब मन करता है तब वो विषय को भोग लेते हैं, कामी पुरुष हो जाते हैं, कामी स्त्री हो जाते हैं। तो इसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, हम कहें दुष्प्रभाव, ये संपूर्ण समाज पर पड़ रहा है। तो जो जहाँ कमरे के भीतर एसी का प्रबंध है, देखिए एसी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी जो मनोवृत्ति है वो वहीं लेकर जा रही है
कि एसी इसलिए ताकि हम रति क्रिया को अच्छे से कर सकें, पसीना वगैरह गर्मियों में भी ना रहे। बाथरूम इसलिए ताकि बाहर भी ना जा सके, और उसमें टॉयलेट की व्यवस्था भी कमरे के अंदर कर रखी है। तो जिससे शरीर में तो रोग आ रहे हैं, अगर रति क्रिया भी ना करें तो भी वो व्यक्ति को शुगर होनी है निश्चित, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ना है, लीवर उसका, पेनक्रियाज उसका, ये विकृत होते हैं। तो व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में दूरगामी परिणाम आने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम ये कहें कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कुत्ते को आपने देखा होगा, वो 12 महीने अर्थात 1 वर्ष में कुत्ता केवल 1 महीने कामी होता है, विषय भोगी रहता है, और फिर वह उस 1 माह के उपरांत बिल्कुल उदास हो जाता है, दूर रहता है अपने साथी से। लेकिन मनुष्य जो है वो 6 ऋतु और 12 महीने कामी रहता है। जो 1 माह का कुत्ता जो कामी बनकर घूमता है, आपने देखा होगा गलियों में, बिल्कुल वैसा ही मनुष्य 12 महीने ऐसा ही व्यवहार करता है। तो जब ऐसा करता है तो वो उसका शरीर, मैंने कहा हार्ट की डिसीज़, आँखों की डिसीज़, हार्ट और लीवर की डिसीज़, शुगर का मरीज होता है, और उसके ऊपर जो बुढ़ापा है बहुत जल्दी आ जाता है। तो आजकल के युवाओं को इस पर बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। आजकल के बहुत सारे जो युवा डॉक्टर हैं एलोपैथी में, वो भी इस तरह की बातें कर देते हैं कि आप महीने में 30 से 40 बार आप संसर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपितु ये भी कह देते हैं कि हस्तमैथुन भी कर सकते हैं, आप मैस्टरबेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई शरीर पर दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। और हमारे ऋषि पूर्वज और आयुर्वेद कोई बेवकूफ़ थोड़ी था जो वो इस बात को बहुत ही गूढ़ और मजबूत स्थिति में उसने कहा इस बात को कि व्यक्ति को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो इस तरह से वो वीर्य का नाश करेगा तो ना तो उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी, व्यक्ति धनी ज़्यादा होगा, धनी मतलब धन का लालची होगा, कंजूस होगा, लोभी होगा, लालची होगा, चाहे वो खाने के प्रति हो, चाहे चीज़ों के प्रति हो, चाहे व्यवहार में हो, तो संपूर्ण जीवन उसका तहस नहस हो जाता है। लेकिन उसको ये पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो 12 माह काम में है, वो सब तरह के काम उसके सर पर हावी रहते हैं। तो इनसे बचना है। जबकि हमारे जो ऋषि हुए कबीर जी, उन्होंने, महापुरुष कबीर जी ने बहुत पहले ही लिख दिया क्या, कामी कुत्ता 30 दिन, कामी कुत्ता 30 दिन, अंतर होए उदास, कामी कुत्ता 30 दिन, अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा, 6 ऋतु 12 मास कबीरा, 6 ऋतु 12 मास। युवा चिंतन अवश्य करें। ओम शांति।